Assalamu alaikum students, this is the first lecture of मैक्रोइकोनॉमिक थ्योरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 6 सेमेस्टर 2017-21। बच्चे आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे इट इज़ द फिलिप्स कर्व जो है इसका कंसेप्ट जो है A.W. फिलिप्स एक अमेरिकन स्टैटिशियन थे। उन्होंने अमेरिका की लेबर का क्रॉस सेक्शनल डाटा लेकर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो शो किया था, जिसको फिलिप्स कर्व का नाम दिया। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस रिलेशनशिप को फिलिप्स कर्व का नाम दिया गया। शॉर्ट रन में वो कहते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है या ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब कभी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और जब कभी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश की जाती है तो इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा होता चला जाता है। दिस इज़ द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विच इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन की जानिब कन्वेक्स शेप का है। ये बता रहा है कि प्राइस लेवल ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, प्राइस कम होने पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव बढ़ता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट प्लांट्स लगाते हैं जिसके लिए उन्हें फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से फैक्टर्स एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इजाफा होता है। इस सिलसिले में ये जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने अपना कंसेप्ट बयान किया था। मिल्टन फ्रीडमैन जो कि मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के बानी हैं, उन्होंने अपनी फिलिप्स कर्व से रिलेटेड अपनी थ्योरी बयान की थी, जिसे मिसपरसेप्शन थ्योरी ऑफ फिलिप्स कर्व का नाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप है फिलिप्स कर्व का इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से फिलिप्स कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और लॉन्ग रन में हमारे पास वर्टिकल शेप्ड फिलिप्स कर्व होता है। उन्होंने यहाँ पर ये नैरो का कंसेप्ट दिया था। व्हाट इज़ नैरो? नैरो इज़ द नेचुरल इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है, सॉरी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। उन्होंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट दिया। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्जिस्ट करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जिस पे इकॉनमी में मौजूद तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं, सारे फैक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है जो कि फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं। और ये क्या होता है ये आप पहले अर्ली सेमेस्टर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। मिसपरसेप्शन थ्योरी का जो फिनोमिना है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रीडमैन कहता है कि जब कभी भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। फिलिप्स का फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरी को जो है लेबर और गुड मार्केट से रिलेट करके बनाया। ये हमारे पास 3 ग्राफ हैं। यहाँ पर ये हमारे पास गुड मार्केट है, ये हमारे पास लेबर मार्केट है और ये हमारे पास फिलिप्स कर्व है। क्या है कि हमारे पास जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ये एन नॉट पर एग्जिस्ट कर रहा है। एन नॉट वो पॉइंट है जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एक दूसरे के बराबर है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वाई नॉट है, और ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि इकोनॉमीज़ में 6% के करीब जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। सपोज किया जाता है कि इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के तहत सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई में इजाफा करता है। मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारा ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है अपवर्ड साइड पर। डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस जो हैं उनमें इजाफा होता है। प्राइस बढ़ती है तो फर्म्स जो हैं वो अपनी आउटपुट में इजाफा करना चाहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए वो ज़्यादा लेबर डिमांड करते हैं। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ होती है तो उनकी वेजेस बढ़ती हैं, तो वेजेस के बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो पहले से बढ़ जाती है। एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो पहले से इंक्रीज़ कर जाता है। पहले अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो एन नॉट होता है तो डिमांड के बढ़ने की वजह से, प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है, ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल एन नॉट से बढ़कर कहाँ पहुँच जाता है, N1 पे पहुँच जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है तो आप देखें कि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कम होकर कहाँ पे पहुँच जाती है, इस पॉइंट पर पहुँच जाती है। यहाँ पे मैंने इसको सॉरी इंडिकेट नहीं कर सकी। सपोज हम U0 से U1 पे पहुँच जाते हैं, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कर कम हुई है? ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है प्राइस के इंक्रीज, 0 से प्राइस बढ़कर P0 पर हुई है। ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे 5% प्राइसेस में जो इजाफा है। मनी सप्लाई अगर 5% बढ़ती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड में
5% इजाफा होता है, प्राइसेस भी हम सपोज करते हैं कि इतनी ही इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो आप देखें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हुई ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइसेस। होता क्या है कि मिसपरसेप्शन थ्योरी ऑफ फिलिप्स का ये है कि मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कि इस प्राइस इंक्रीज़ का जो है मिसपरसीव करते हैं सारे इकोनॉमिक एजेंट, प्रोड्यूसर भी और लेबरर भी। सब प्रोड्यूसर समझता है कि इन फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज़ करेंगी, लेबरर समझती है कि इनकी वेज रेट जो है इन फ्यूचर वो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, जिसकी वजह से उनका रियल रिवॉर्ड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इस मिसपरसेप्शन की बुनियाद पर वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो N0 से बढ़ाकर कहाँ पहुँच कर देते हैं, N1 अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मिसपरसीव करते हैं। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि इन फ्यूचर जितनी वेजेस उतनी ही बढ़ती हैं जितनी के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। प्राइसेस अगर P1 तक बढ़ी हैं तो वेजेस में भी W1 तक का इजाफा होता है, जिसकी वजह से उनका रियल वेज या रियल रिवॉर्ड जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि उनकी इनकम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। बहुत जल्द लेबरर्स जो है इस चीज़ को परसीव कर लेते हैं, वो उनको पता चलता है कि नहीं जी हमारा तो रियल रिवॉर्ड वहीं का वहीं है, हमारी तो इनकम में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसकी वजह से वो अपनी सप्लाई जो है वो पहले से कम कर देते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ लेबर का ग्राफ जो है वो लेफ्टवर्ड साइड पर शिफ्ट हो जाता है, SN1 से SN2 पर चला जाता है। आप देखेंगे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल N0 से बढ़कर N1 पे पहुंचा था, वो एम्प्लॉयमेंट लेवल वापस कहाँ पे पहुंच जाता है, N0 पे पहुंच जाता है। आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस पहुंच जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो पहले से इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि आप देखें कि फिलिप्स कर्व पर कि ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस इंक्रीज़ की वजह से बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मिसपरसेप्शन को परसीव किया, वो वापस अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो A पे पहुंच गए। क्या है कि इन्फ्लेशन जो है वो 5% तक इंक्रीज़ कर गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस अपने पुराने लेवल पर पहुंच गई। तो इसी को उसने नैरो का कंसेप्ट नाम दिया कि नेचुरल इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो पहले से इंक्रीज़ करती चली जाती हैं। इसको जो है यही हमारी मिसपरसेप्शन थ्योरी ऑफ फिलिप्स कर्व है जो फ्रीडमैन ने एक्सप्लेन की कि हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड में होने वाली चेंजेस होती हैं या प्राइसेस में जो चेंजेस होती हैं उनको इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो मिसपरसीव करते हैं, और जैसे ही वो अपनी मिसपरसेप्शन को भांप लेते हैं वो अपने डिसीजंस वापस ले लेते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल कम कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन या प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं रहता है, लेकिन प्राइस लेवल गोज़ ऑन रहता है। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये देखें, ये प्राइस बढ़ने पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई, लेकिन जैसे ही इसको परसीव कर लिया ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया। फिर वही सिचुएशन, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लेकिन जैसे इसे परसीव करेंगे ये वापस अपने पुराने लेवल पे पहुंचेगी। प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अपने पुराने लेवल पर ही रहेगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आता है जो कि वर्टिकल शेप्ड है। होप सो बच्चे कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।